बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान क्रिकेट इज़ डाउन एंड आउट बिग टाइम नाउ। सलमान अली आगा के इंटरव्यूज़ देखें, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, और अभी जो इवन के टॉस हुआ था उसमें भी जाके भाई हर जगह बोलते हैं कि वी वांट टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट, हम जो है वो फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। भाई कौन सी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं? दिख रहा था आज के मैच में कहीं से अग्रेशन नजर आई है। सलमान अली आगा की अपनी बैटिंग को देखें भाई, सिर्फ 3 रन बनाए उन्होंने और शुरू की 5 गेंदों पे एक भी रन नहीं। 0 के साथ चल रहे थे और इतनी मुश्किल सिचुएशन थी तब, और वो 0 पे चल रहे थे, 5 गेंदों पे 1 रन नहीं बनाया। बताएं ये अग्रेशन है? ये कहाँ की अग्रेशन है? स्टार्ट में देखें आप, साइम अयूब, ये दूसरा डक था उनका, ओमान के खिलाफ वो डक पे आउट हुए, आज दोबारा डक पे आउट हो गए। साहिबजादा फरहान, उनकी तारीफ हम इतनी कर चुके हैं पहले और बार बार तारीफों के पुल बांध चुके हैं भाई। ये हमें नजर आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो है, आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह जो है उनका जो एंगल है, वो जो नेचुरल एंगल है वो इन स्विंग आता है, अंदर आता है बॉल, और अंदर आ भी रहा था आज बॉल, गुड लेंथ पे वो बॉल कर रहे थे। तो साहिबजादा फरहान के लिए तो बिल्कुल आइडियल था, उनको तो बस बॉल को गाइड करना था, और ऐसे में 2 छक्के लगाए भी साहिबजादा फरहान ने, लेकिन मुकम्मल तौर पे चढ़ के नहीं खेले उनके ऊपर, जिसकी वजह से साहिबजादा फरहान भी क्या हुआ कि वो भी प्रेशर में रहे। टॉप स्कोरर पाकिस्तान की तरफ से वही थे, लेकिन वही बात ना कि पूरा मैच निकल चुका था। 40 रन उन्होंने किए, 44 गेंदें ले ली, और ऐसे में इंडिया जैसी टीम के खिलाफ 44 गेंदों पे आप 40 रन कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है इसका। मोहम्मद हारिस, भाई क्या बोलूं उनके बारे में यार, मोहम्मद हारिस के बारे में। भाई ओमान जैसी टीम के खिलाफ 64 कर सकते हैं आप, लेकिन जब ऐसी अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट आप बैटिंग करेंगे ना तो फिर यही होगा, क्योंकि बैट्समैन आप कहीं से नहीं नजर आता, आपकी टेक्निक में बहुत सारे फ्लॉज हैं, और ये बात हम बार बार कर चुके हैं। इस पर काम ही नहीं हुआ, इस पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। फास्ट बॉलर्स के खिलाफ नाचते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ वो एक्चुअली पकड़ ही नहीं पाते कि स्पिनर का टर्न जो है वो अभी इन स्विंग होगा या गुगली है, गुगली मारेंगे, फ्लिपर मारेंगे, कुछ पता नहीं होता। मोहम्मद हारिस को, सारे बैट्समैन को आज पाकिस्तान के नहीं पता था, सलमान अली आगा भी पिक नहीं कर पा रहे थे। तो ये मसला है पाकिस्तान का भाई आप ऐसे खेलते रहेंगे ना तो आपको पता है जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, शोएब अख्तर हो गए, क्या बातें कर रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। उनको बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं होती कि पाकिस्तान जीतेगा। हम फिर फैंस, एज अ फैंस हम उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो अच्छा खेल जाए। भाई हार जाओ, मसला नहीं है, हार जाओ, लेकिन जो कह रहे हो उस पर तो पूरा उतरो। बार बार आप ऐसे कहते हैं, टॉस हुआ, टॉस में सलमान अली आगा आए और इतना रैश डिसीजन, वहां पे इतना बुरा डिसीजन, पिच को रीड नहीं किया वो आपने। आपको पता है कि सेकंड हाफ में ड्यू होगा, आपको पता है कि सेकंड हाफ में बॉल जो है वो अच्छे से बैट पे आता है। यार आप यही मैचेस देखते हुए आ रहे हैं ना। इंडिया ने अच्छा रीड किया, स्काई खुश हो रहा था, हंस रहा था वो कि सलमान अली आगा ने एक तो टॉस जीता और चलो अच्छी बात है उन्होंने बैटिंग ही कर ली। भाई इंडिया को दोनों तरफ से आपने एडवांटेज दिया। पहले तो ये कि इंडिया जो है वो आपको पता है चेस करने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमेशा से स्ट्रेंथ रही है उनकी। सेकंड ये कि आपने पिच को भी रीड नहीं किया। आप कैसे पहले बैटिंग कर रहे थे यार, और आप फिर बैटिंग करके ऐसी क्रिकेट खेलेंगे? आप किस तरफ जा रहे थे? आपने कितना स्कोर बनाना था भाई? 160 की तरफ जा रहे थे आप, 150 की तरफ जा रहे थे। इससे आप इंडिया को रोक लेंगे? नहीं रोक सकते भाई, आप नहीं रोक सकते। मैंने पहले ही कहा था, आप बॉलिंग से अपनी नहीं रोक पाएंगे इंडिया को, आपको बैटिंग में ही कुछ करना होगा। लेकिन फिर वही गलतियां सारी की सारी, फिर वही सारे के सारे इश्यूज। कब सीखेंगे इससे, कब चलेंगे आगे? बहुत टाइम हो चुका है अब। पहले पाकिस्तान हार गया तो बोलते थे यार कि चलो नई टीम है, नए लड़के हैं, इट्स ओके, चलता है, कोई बात नहीं। सलमान अली आगा बार बार कहते हैं वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी आर गिविंग आवर बेस्ट। हम 4 सीरीज जीत कर आ रहे हैं पीछे से। भाई आप ये तो देखें कि सीरीज किससे जीत कर आ रहे हैं यार। न्यूजीलैंड से आप 4-1 से T20 सीरीज हारे थे। चले वो नए लड़के थे, पहली सीरीज थी, हमने कहा इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। वेस्ट इंडीज को आपने सीरीज हराई। वेस्ट इंडीज कोई बहुत बड़ी टीम है, टॉप 3 टीम्स में आती है या टॉप 5 टीम्स में आती है, इवन की नहीं आती भाई। T20 क्रिकेट में आप उनको अगर हरा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे रहे। बांग्लादेश के खिलाफ भी आप कंपटीशन अब रखेंगे अपना, उनके खिलाफ आप सीरीज जीत कर आ गए अगर T20 की, तो बहुत बड़ा कारनामा था। ट्राई नेशन सीरीज में अगर अफगानिस्तान को आपने मार दिया, यूएई जैसी टीम को मार दिया, तो क्या बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया आपने, जो आप बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं, लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई नहीं कर रहे लड़के अच्छा। ये परफॉर्मेंसेज आपकी तरफ से अगर इस तरह की आएंगी, इन टीमों को आप हरा के बोलेंगे कि आप बहुत ही बड़ी टीम बन गए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं मानने वाला इस चीज को। आपको बड़ी टीम से कॉम्पीट करना है भाई। ये पाकिस्तान का ये कैलिबर हो गया है क्या? पाकिस्तान को आपने ये समझ लिया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को मारेगा और बोलेगा कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, या अफगानिस्तान को मार के या वेस्ट इंडीज को मार के इस तरह करेगा? नहीं भाई, हमें आपसे अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेस चाहिए। हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ आप अच्छा करके दें हमें, लेकिन वो नहीं हो रहा आपसे। और बार बार आप वही घिसे पिटे अल्फाज बोलते रहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लड़के अच्छा कर रहे हैं, 4 सीरीज जीत कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा, इससे आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ आऊं तो भाई वो अंपायर, श्रीलंकन अंपायर रुचि, क्या रुचि यार, पिछले एशिया कप में भी वही था।
और क्या करता है वो, इंडिया बॉल करता है। पिछले एशिया कप में भी पाकिस्तान का इंडिया से जो मैच था उसमें भी आप उठा के देख लें मैच, हर जो भी कॉल किया ना इंडिया ने, हर कॉल पे उंगली उठा दिया उसने, हर कॉल पे उंगली उठाई है। इतना उंगली कर रहा था वो, इतना उंगली कर रहा था, मैं तो सोच रहा था भाई मत कर इतनी उंगली यार, हम खुद ही आउट हो जाएंगे। हम साथ साथ जा तो रहे हैं, हम जाते रहेंगे भाई, हमने नहीं खेलने सारे ओवर्स। लेकिन चले 9 विकेट्स गिरी, 1 विकेट बच गई। लेकिन क्या अंपायर है यार, इसके खिलाफ तो आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ देखना चाहिए। फिर पाकिस्तान की जब बॉलिंग आई तो पाकिस्तान कॉल कर करके थक गया, वो उंगली खड़ी नहीं कर रहा। और दूसरे जो अंपायर है मसूदुर रहमान, वो बांग्लादेश के, वो भी चले, उनका भी थोड़ा मसला तो है, लेकिन उससे बेहतर है रुचि से। रुचि का तो मसला ही मसला है। आप मैच देखें, हर इंडिया की हर कॉल पे उन्होंने उंगली उठाई है और 2 डिसीजन ओवरटर्न भी हुए हैं। ये कैसी अंपायरिंग है यार, ये कैसी अंपायरिंग है? मतलब दुनिया नहीं देख रही क्या उनको, वो क्या कर रहे हैं? क्या बोलूं अब इसके बारे में इससे बढ़कर। खैर पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर मैंने आपको बताया कि जो साहिबजादा फरहान थे, लेकिन उनकी तरफ से भी बहुत ही एवरेज बैटिंग थी और ये बैटिंग नहीं चाहिए पाकिस्तान को। अगर अग्रेशन की बातें करते हैं ना, बार बार फेयरलेस क्रिकेट की बात करते हैं, तो फिर ये वाली बैटिंग नहीं चाहिए। 40 रन ऑफ 44 बॉल्स विल नॉट हेल्प, ये हेल्प आपकी तरफ से नहीं चाहिए भाई। आप 20 रन कर दें, लेकिन आप 8 गेंद दे लें, 10 गेंद दे लें, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें आप। अभिषेक शर्मा को देखा आज आपने, वो होती है फेयरलेस क्रिकेट, वो होती है भाई, वो इंटेंट होता है। बंदे की बैटिंग चेक करें आप भाई, उसने आज 31 रन बनाए और गेंदें कितनी ली उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ 13 गेंदे भाई, 13 गेंदे, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट आज के मैच में उनका। पहली बॉल से धुलाई शुरू कर दी। शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने बोला कौन है शाहीन शाह अफरीदी? भाई मेरे सामने कोई नहीं है, लपेट के रख दिया शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी पेस में भी आज मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही बात, अभिषेक शर्मा के सामने नहीं चले, आगे बढ़ बढ़ के मार रहे हैं अभिषेक शर्मा उनको। दूसरी बात, अभिषेक शर्मा का आप ओवरऑल स्ट्राइक रेट देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 में भाई 193.5 का स्ट्राइक रेट है यार। ये कोई आम स्ट्राइक, इतना बड़ा बल्लेबाज 15 इनिंग्स खेल चुका है और 1 सेंचुरी भी लगा चुका है वो इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये होती है, ये होता है इंटेंट, ये होती है फेयरलेस क्रिकेट भाई। ये वाली क्रिकेट चाहिए पाकिस्तान से। नहीं कर सकते तो प्लीज पीछे हट जाएं, नहीं खेलने की जरूरत है। फिर इंडिया सही कर रहा है कि आपके साथ नहीं खेल रहा। इंडिया नहीं खेलता, चले एटलीस्ट हम बेइज्जत होने से तो बच जाते हैं ना। लेकिन जब इंडिया खेल जाता है तो फिर ऐसे खेलते हैं हम, ऐसे नहीं चलेगा। ये कब तक ऐसा होगा? लास्ट के 6 T20s में हम 5 बार इंडिया से हार गए हैं और सिर्फ 1 जीते हैं। और वो आप बार बार बात करते थे ना, बाबर आजम रिजवान की बात करते थे कि उनको बाहर कर दिया। भाई उनको बाहर करने से इंटेंट कौन सा चेंज हो गया? अप्रोच में कहां फर्क आया? वही तो चल रहा है सब। वैसे ही हम हार रहे हैं, वैसे ही हम जो है वो डॉट बॉल्स खेलते हैं, वही प्रेशर में आ जाते हैं। 70 डॉट बॉल्स खेल चुके हैं आज हम T20 क्रिकेट में यार। आधे ओवर से ज्यादा, 10 ओवर से ज्यादा डॉट बॉल्स खेल दी हमने। तो ऐसे अग्रेशन शो करेंगे? हाँ, बची कुची 50 बॉलों पे आप जो है वो क्या 200 मार देंगे? नहीं हो सकता ऐसा। आपको शुरू से पहली बॉल से लेके चलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। प्रेशर किस चीज का प्रेशर है भाई? इंडिया के खिलाफ किस चीज का प्रेशर है? फौज को देखें अपनी यार, उनको किस चीज का प्रेशर होता है? उसमें तो हमारे जज्बे आसमानों पे होते हैं जब फौज उतरती है मैदान में इंडिया के खिलाफ। भाई ये मुझे पता है, ये कोई मैदान जंग नहीं है, लेकिन वही तो बात है ना कि मैदान जंग नहीं है तो प्रेशर किस चीज का है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को? मुझे नहीं समझ आती, हाथ पैर क्यों फूलने लग जाते हैं? कैचेस क्यों नहीं पकड़े जाते? मोहम्मद नवाज ने आज कैच ड्रॉप किया, मैच हम हार चुके थे, लेकिन कैच तो पकड़ना चाहिए था ना। कैसे निकल गया हाथ से आपकी? फील्डिंग में देखें तो एवरेज फील्डिंग, इंडिया की फील्डिंग को चेक करें, क्या सुपरसोनिक फील्डिंग थी उनकी, क्या फील्डिंग कर रहे थे वो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स उनकी तरफ से। और पाकिस्तान की फील्डिंग को देखें एक तरफ आप, कितनी ज्यादा ऑर्डिनरी। और मुझे तो हंसी आ रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था साथ में, क्योंकि पाकिस्तानी हूं ना, तो गुस्सा ये आ रहा था। कमेंटेटर कह रहा था जब नवाज ने कैच छोड़ा तो कहता है कि जब पाकिस्तान की टीम फील्डिंग कर रही होती है तो 1 से 2 चांसेस तो होते ही होते हैं। अब बताएं, बाजिद खान साथ में बैठा हुआ है कमेंट्री में, लेकिन वो इंडियन कमेंटेटर ऐसी बात कर रहा है। दिल नहीं दुखता इससे? तकलीफ नहीं होती? भाई तकलीफ होती है, हमें तो बहुत तकलीफ होती है, आपको पता नहीं होती है कि नहीं होती। इन चीज़ों को अब कब तक मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को ठीक करना होगा, सही करना होगा, आगे बढ़ें और अच्छा करें। भाई मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ भाई। मुझे समझ आ गई है कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है वही थकी हुई है और वही चलती रहेगी। अगर प्लेयर्स इस तरह के लेकर आएंगे आप टीम में जिनकी ना टेक्निक है, ठीक है, ना उनका टेम्परामेंट है, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ही रहेगी। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को आगे नहीं लेके चलेंगे, उसको फोकियत नहीं देंगे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो फिर पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का हाल यही रहेगा कि आप एक वक्त में क्या होगा, वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश टीम को हरा देंगे और फूले नहीं समाएंगे। लेकिन जब दूसरे एंड में जब बड़ा मार्का आएगा ना इंडिया की टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ, न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, तो फिर यही होगा पाकिस्तान का हाल जो आज हुआ है। अब मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा। और दोस्तों ये हुआ कि मैच का लबो लुबाब ये है कि इंडिया ने आज का मैच बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया और 15.5 ओवर्स उन्होंने लिए, 131 रन उनकी तरफ से, 3 विकेट्स डाउन, मैच एक तरफ। 7 विकेट से इंडिया मैच ले उड़ा और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा बदतरीन शिकस्त आज के मैच में, जैसा कि हमेशा होती है इंडिया के खिलाफ जब भी हमारा मैच
होता है तो क्लोज इनकाउंटर बहुत ही कम होता है और ज़्यादातर हम इसी तरह से हारते हैं जैसे हम आज हारे। तो पाकिस्तान की तरफ से गलतियां बहुत सारी थी, मैंने पहले ही बता दिया, फील्डिंग में गलतियां थी, टॉस जो जीता उसको सही से जज नहीं किया, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली, पिच को नहीं देखा कि पिच किस तरह की है, ये गलती थी पाकिस्तान की। फिर अप्रोच की गलती है, फिर अग्रेशन शो नहीं किया पाकिस्तान ने, वो गलती है पाकिस्तान की। तो इन चीज़ों को पाकिस्तान को देखना होगा, आगे इन चीज़ों पे काम करना होगा अगर पाकिस्तान चाहता है कि एशिया कप में टिके और अच्छे से आगे चले। क्योंकि इंडिया के खिलाफ अब उम्मीद तो है कि इंडिया के खिलाफ हम 2 मैचेज और खेल सकते हैं, एक मैच और है सुपर 4 में, शायद हो सकता है पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए, हो सकता है ऐसा, और दूसरा ये कि फाइनल में इंडिया से मुकाबला हो जाए। क्योंकि अच्छा अगर सुपर 4 में हो गया तो फिर फाइनल में एक ही टीम जाएगी बेशक, लेकिन मैं एक और बात, ये बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान यार, आप अपने आप को समझो, आप इतनी बुरी टीम नहीं हो भाई, आपको फाइट बैक करना होगा, आपको इससे अच्छा कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप दे सकते हो, तो फिर आपको देना भी पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं। मैंने एक और चीज में मुझे बड़ा दिल दुखा, मैं कल एक वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था इनकी विक्रांत गुप्ता की, और वो आगे से कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो तो कोई टीम ही नहीं है, मुकाबले की टीम नहीं है इंडिया की। चले मान लिया नहीं है इंडिया के मुकाबले की टीम, इंडिया की टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्म भी करती हुई आ रही है और बहुत अच्छा खेल भी रही है, बेशक मानता हूं इस चीज को, लेकिन ये कहना कि भाई पाकिस्तान का जो है वो तो बिल्कुल बनता ही नहीं एशिया कप में, वो तो फाइनल में आएगी ही नहीं, कोई चांस नहीं है। दूसरे नंबर की जो टीम है वो अफगानिस्तान है, ये विक्रांत गुप्ता कह रहे थे कि इंडिया और अफगानिस्तान का मैं फाइनल देख रहा हूँ, वो फाइनल होगा एशिया कप में, और पाकिस्तान का बिल्कुल चांस नहीं बनता। भाई नफरतें अपनी जगह, और ये सारी इश्यूज जो है आज पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने आपस में हैंडशेक भी नहीं किया, मैच खत्म हुआ और ऐसे इंडिया के प्लेयर्स जो है वो फौरन गोली हो गए, भाग गए और ड्रेसिंग रूम की तरफ रवाना हो गए। और मुझे पता है कि शुरू में भी जो मैच हुआ उसमें भी ना हैंडशेक हुआ ना कुछ हुआ, तो चले ये चीजें अपनी जगह ठीक है भाई, आप कर लो इस तरह, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह की बात करना, इतनी नफरतों में आकर और इस तरह की बात करना कि अफगानिस्तान जो है भाई, आप मतलब क्रिकेट को सही से जज ही नहीं कर रहे, आप क्रिकेट को समझ नहीं रहे हैं, या तो आप बिल्कुल नफरत में बोले जा रहे हैं बस कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से बेहतर है क्रिकेट में। तो ऐसा नहीं है भाई, अफगानिस्तान चले पाकिस्तान को 1-2 मैचेस मार देगी, लेकिन 10 मैचेस में से 1-2 मैचेस मार देगी, पाकिस्तान हावी रहेगा 80% 90%, ठीक है। अब इतना बुरा हाल भी नहीं हुआ कि अफगानिस्तान से भी कि हर बैक टू बैक हम हारेंगे, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बस इस वीडियो को यहीं पे आज मैं इख्तिताम करूंगा। बस आपको पहले तो ये बता दूं कि इंडिया के जो टॉप स्कोरर थे, अभिषेक शर्मा एक तो थे, लेकिन टॉप स्कोरर सूर्या कुमार यादव थे, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, जो उनकी तरफ से 47 रन आए, नॉट आउट वो रहे, 37 गेंदें उन्होंने ली। साथ ही साथ तिलक वर्मा ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, उनको पहली बार मैं बैटिंग करते हुए देख रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उन्होंने भी 31 रन किए। उनकी स्लो इनिंग्स थी, लेकिन वहां पे जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि स्लो ही खेलना था, उनको एक एंड से विकेट को थ्रो नहीं करना था, बचाना था। ऑल्दो मैच बहुत इजी था इंडिया के लिए और इंडिया ने इजीली जीत लिया। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है अगला मैच जीते, अच्छे से जीते और सुपर 4 में जाए, और इंडिया के खिलाफ जब दूसरी बार आए तो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करे। बेशक हार जाए पाकिस्तान, लेकिन ऐसे ना हारे जैसे आज हारा। जिन चीजों की कमिटमेंट पाकिस्तान कर रहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, स्पेशली सलमान अली आगा, तो उन पे पूरा भी उतरे, फिर अग्रेशन शो भी करे, लड़के हार जाए, लड़के मर जाए, मसला नहीं है इसका, ठीक है। हम तो वैसे भी बहुत खुश होते हैं शहीद होने पे, हमें तो वैसे भी या तो शहीद हैं या गाजी हैं, तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।